प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की एक बार फिर से सभी का स्वागत है ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री में। आप सबके प्रेम और आप सबके प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर में हम बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। दिन प्रतिदिन प्रभु इस चैनल के माध्यम से आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। आज का जो वचन हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से कि हमें यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु में, यदि हम विश्वासी हैं, यदि हमने यीशु मसीह में विश्वास किया है तो हमें अपनी गवाही देने का मौका देना चाहिए कि किस रीति से परमेश्वर हमारी गवाही दे। जैसे अय्यूब के विषय में परमेश्वर गर्व के साथ शैतान के साथ बोल रहा था, बातचीत में वो कह रहा था कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, वो कैसा है। क्योंकि जब अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास करता था तो उसके अंदर कुछ क्वालिटी थी, उसके कुछ कार्य थे ऐसे जिसके द्वारा परमेश्वर उसकी खुद गवाही देता है। मेरे साथ बाइबल से निकालेंगे पहला अध्याय अय्यूब की पुस्तक का और उसका एक वचन पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह निर्दोष, खरा तथा परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। बुराई से दूर रहता था। कैसा था? तीनों बातों को दोबारा करके पढ़ेंगे कि अय्यूब नाम का एक पुरुष रहता था। अय्यूब की जगह पर आप अपना नाम जोड़कर देखिए। अय्यूब के नाम पर मैं अपना नाम जोड़कर देखूं कि मैं पीलीभीत में करण नाम का एक व्यक्ति रहता है जो विश्वास में कैसा है, खरा है, निर्दोष है और भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला। क्या ये गवाही परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा हमारे और आपकी है फैली हुई? स्वयं परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अय्यूब नाम का एक व्यक्ति, उसमें आपका भी नाम शामिल हो सकता है कि आप जिस भी स्थान पर रह रहे हैं, जहां पर भी आप रह रहे हैं, उस जगह के विषय में परमेश्वर क्या आपके विषय में ये गवाही दे रहा है कि उस जगह पर मेरा बेटा और बेटी रह रही है, वो खरा है और निर्दोष है, परमेश्वर का भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला है। प्रिय लोगों, परमेश्वर भी शैतान से इस चीज के विषय में कहता है और शैतान से परमेश्वर स्वयं कहता है कि क्या तूने मेरे दास को देखा। इसका अगर 8 वचन हम पढ़ेंगे तब परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि एक परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने मनुष्य को मिट्टी से बनाकर, मुझे और आपको मिट्टी से बनाकर खड़ा किया, वो परमेश्वर अय्यूब के विश्वास की, उसकी खराई की, उसकी निर्दोषता की और उसकी बुराई से दूर रहने की जो उसकी कंडीशन है, जो उसकी स्थिति है, उसके विषय में, उसके इन कारणों के कारण शैतान के साथ परमेश्वर बात विवाद कर रहा है और वो कह रहा है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब की तरह कोई और देखा? क्या अय्यूब की तरह तूने अय्यूब पर दृष्टि की? पढ़ेंगे 8 वचन को। यहोवा ने शैतान से कहा, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान क्या दिया है? तूने मेरे दास अय्यूब की ओर ध्यान दिया है। परमेश्वर का वचन समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? अय्यूब की जगह आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, मैं अपना नाम जोड़ सकता हूं। क्या ये गवाही जो परमेश्वर दे रहा है, क्या मेरे और आपके विषय में ये गवाही देने का हमने मौका परमेश्वर को दिया है कि प्रभु हमारे विश्वास की, हमारी खरी चाल की, हमारी शुद्धता की, हमारी पवित्रताई की या हमारी निर्दोषता की गवाही दे शैतान के सामने, या फिर हम शैतान के सामने परमेश्वर को लज्जित कर रहे हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के इस वचन को आप समझें और समझने का प्रयास करें, गंभीरता के साथ इस वचन को समझें। आप आगे। क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान उस समय में कोई व्यक्ति नहीं था। ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर बोल रहा है। ये वो परमेश्वर बोल रहा है जिसने हमको, आपको, हम सबको प्रभु में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसने हम सबको बुलाया है। ये परमेश्वर गवाही अय्यूब की दे रहा है। क्या हम उसको मौका दे रहे हैं कि वो मेरे और आपके विश्वास की गवाही दे, कि वो मेरे और आपके विषय में शैतान को बता पाए कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर को हमारे कारण घमंड करने का मौका मिलेगा? पढ़े आगे। और वो शैतान से कह रहा है क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा
पहली बात क्या है? निर्दोष। उसमें कोई भी निर्दोषता नहीं, कोई भी दोष नहीं था, वो निर्दोष था, कोई भी पाप उसके अंदर नहीं था, क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि वो बड़े सवेरे उठकर, वो भोर को उठकर, पढ़ेंगे इस वचन को, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय और उसके 5 वचन को पढ़ें। जब जब भोजों के दिनों का क्रम समाप्त हो जाता, जब जब भोजों का, अगर वो दोस्तों के घर भी उसके बच्चे पार्टी में जाते थे या शादी ब्याह में जाते थे, जहां पर भी भोजों का समय जब समाप्त हो जाता था, तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। तब अय्यूब अपने बच्चों को बुलवाकर उनको पवित्र करता था। स्वयं तो पवित्र था, स्वयं तो निर्दोष था, स्वयं में वो अपने आप परमेश्वर के प्रति वफादार था, और वो परमेश्वर के सामने अपने बच्चों को लेकर आता था, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बच्चों को लेकर आता था, जिसके द्वारा वो उनको बुलाकर वचन बता रहा है कि सबको क्या करता था? पवित्र करता था, पवित्र करता था, अपने बच्चों के लिए वो पवित्र करता था। हम और आप क्या करते हैं? आपने क्या करा? कभी अपने बच्चों के लिए पवित्रताएं में बैठकर उनके लिए प्रार्थना की? अय्यूब यहाँ पर स्वयं निर्दोष है, और वो अपने बच्चों को भी बुलाकर, जब वो दावतें खाकर आते थे, उन सबको इकट्ठा करके और उनके लिए वो पवित्र करता था, उनके हाथ सिर पे रखकर उनके लिए वो प्रार्थनाएं करता था। आगे पढ़े। और बड़े तड़के उठकर 9 बजे तक नहीं सोता था वो, जो ईसाइयों के सोने का तरीका है कि रात में देर से सोएंगे और सुबह देर से उठेंगे। 9 बजे 10 बजे उठने का जो ईसाइयों का तरीका है, वो अय्यूब का तरीका नहीं था, भोर को उठने का तरीका है। जैसे एक पुस्तक में हमने योना नबी की पुस्तक में देखा कि सारे लोग जो अन्य जाति के लोग हैं वो सुबह भोर में उठकर आराधना कर रहे हैं अपने अपने देवी देवताओं की, लेकिन जो योना नबी, जो सच्चे परमेश्वर का मानने वाला है, ना पूरी डूबी जा रही है जीवन की, लेकिन वो निचले स्थान में सो रहा है। मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब यहाँ पर तड़के भोर को उठता था, सुबह उठता था, अर्ली मॉर्निंग उठता था, और उठकर परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाता था। पढ़िए। और वह बड़े तड़के उठकर उन सब की गिनती के अनुसार जो परमेश्वर, जितने उसके बच्चे दिए थे परमेश्वर ने, उन सब के अनुसार वो क्या करता था? होम बलि चढ़ाता था। उन सब के बदले वो आराधना करता था, उन सब के बदले अय्यूब प्रार्थना करता था। मेरे प्रियजनों, ये एक सभ्य परिवार की नीति है, ये एक मसीह परिवार की नींव है। क्या ये नींव हमारे परिवार में है पड़ी हुई? हमें सोचना है, समझना है इस बात के विषय में, हमें परखना है कि परमेश्वर के जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, क्या इस रीति से हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या खराई के साथ हम चल रहे हैं? क्या निर्दोषता के साथ हम परमेश्वर में चल रहे हैं, या बुराई से दूर रह के हम परमेश्वर में चल रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे परिवार में क्या हम भोर को उठकर हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर को ये कहने का मौका मिले? वो भोर को उठ के, वो आराधना करके, वो उनके प्रति जो परमेश्वर के, जो उसने बच्चे दिए थे परमेश्वर ने उनको, उन सब के नाम के अनुसार, बच्चों की गिनती के अनुसार वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था, परमेश्वर की वो आराधना करता था। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आगे हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। और क्योंकि, आगे पढ़िए। क्योंकि अय्यूब सोचता था, संभवतः मेरे पुत्रों ने पाप किया हो और अपने मन में परमेश्वर की निंदा की हो। कितनी बड़ी बात अय्यूब अपने मन में सोचता है कि क्या पता मेरे बच्चे बाहर पाप करके आए हों, गाली देकर आए हों, या उन्होंने अपने मुंह से कोई बुरा शब्द बोला हो, इसलिए उन सब के लिए वो सुबह में परमेश्वर के सामने आराधना करके, उसके सामने धन्यवाद करके, और वो उनके लिए बलिदान चढ़ाता था, उनके नाम से वो प्रार्थना करता था। ये है मसीही परिवार की नींव, ये विश्वास की नींव है। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप बहुत, हो सकता है आपने बहुत वचन सुना हो, बहुत जगह आपने सुसमाचार सुना हो, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा जो सत्यता का वचन है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक मसीही परिवार की नींव है, कि जिसकी गवाही स्वयं परमेश्वर जब हमारी देने लगे, तब हमें समझ में आएगा कि हम वास्तविकता परमेश्वर में विश्वास करते हैं। और इसीलिए अय्यूब यहाँ पर बात करता है 27 अध्याय में, अगर हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में,
और वो परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष साबित होने के लिए वो स्वयं परमेश्वर से वाद विवाद करता है। वो परमेश्वर के सामने चैलेंज रख देता है कि प्रभु, मैं तो अपने जीवन भर तेरे साथ चला हूं, मुझ में कुछ भी कुटिलता नहीं थी, मैं तो खराई के साथ तेरे साथ चला हूं, मैं विश्वास के साथ तेरे साथ चला हूं, निर्दोषता के साथ तेरे साथ चला हूं, बुराई से दूर रह के तेरे साथ चला हूं, फिर ये विपत्ति मुझ पर क्यों आई है? और उसने परमेश्वर के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया। परमेश्वर के सामने उसने ये अपनी निर्दोषता प्रकट करने के लिए परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को उसने प्रमाणित करके परमेश्वर से बात की। और मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक 27 अध्याय और 2 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर के जीवन की शपथ, परमेश्वर से कह रहा है शपथ खाकर कि परमेश्वर के जीवन की शपथ, जिसने मेरे अधिकार को छीन लिया है, जिसने मेरे अधिकार को छीन लिया है। यहाँ उसका आत्मा दुखित हो चुका है, टूट चुका है अपने अंदर से कि कैसे मैं निर्दोषता के साथ, विश्वासता के साथ परमेश्वर में चला हूं और किस रीति से परमेश्वर ने मेरे सुख चैन को छीन लिया है। वो ये सोच रहा है कि परमेश्वर मेरे सुख चैन को छीन रहा है। उसे ये नहीं मालूम है कि मेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है। कई बार दुख संकटों में हम परमेश्वर के प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं कि ये दुख जो आया है वो परमेश्वर मुझे दे रहा है। नहीं प्रिय लोगों, कई बार हमारे विश्वास की परीक्षा परमेश्वर शैतान के सामने दिलवाता है कि देखो मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, चाहे इसे भूखा भी क्यों ना रहना पड़े, लेकिन ये मेरे विश्वास से नहीं हटेगा, ये मुझ पर विश्वास करेगा। परमेश्वर के वचन को समझना है, यही हमारे लिए काफी है कि हम उसके वचन को समझें और उसके द्वारा हम सीखें। आगे बढ़ेंगे। तथा सर्वशक्तिमान की, जिसने मेरे प्राण को कड़वा कर दिया है, जिसने मेरे प्राण को कड़वा कर दिया, उसका जीवन कड़वाहट से भर गया। आप सब जानते हैं कि अय्यूब की स्थिति क्या हो गई थी। उसके शरीर में फोड़े फुंसी निकले आए थे, यहाँ तक कि वो अपने शरीर को ठिकरे से खुजियाता था। वो अपने आप को एकदम टूट चुका था, आत्मा में एकदम बिखर चुका था। जब परमेश्वर के सामने वो अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए परमेश्वर के साथ वाद विवाद करता है। क्या मुझे और आपको ये कहने का अवसर परमेश्वर के सामने मिलेगा? और जब हम आगे बढ़ते हैं 2-3 वचन में, तब लिखा है, जब तक मुझ में प्राण है और परमेश्वर का श्वास मेरे नथनों में है, निसंदेह मेरे होंठ अन्याय से नहीं बोलेंगे। निसंदेह जब तक मेरे नथनों में परमेश्वर का श्वास है, इतने पर भी सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन परमेश्वर पर वो विश्वास रखता है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर वो विश्वास रखता है और उसका विश्वास परमेश्वर से नहीं हटता। इस वचन से परमेश्वर पर उसका विश्वास रहता है। और अय्यूब कहता है, निसंदेह जब तक मेरा प्राण परमेश्वर का, मेरे नथनों में जब तक उसकी श्वास है, तब तक मैं अपने मुख से परमेश्वर के प्रति कुछ भी कुटिलता की बातें नहीं बोलूंगा। और ना मेरी जीभ से धोखे की बातें और ना मेरी जीभ से कभी धोखे की बात निकलेगी। यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हें सच्चा मानूं। मैं मुझसे दूर हूँ। परमेश्वर के प्रति वो अपने आप को ये कहना चाहता है कि मैं परमेश्वर के प्रति निरंतर वफादार रहूं। क्यों? क्योंकि वो जान रहा था कि हर बुराई में परमेश्वर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। और अय्यूब की पुस्तक रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 28 वचन में भी इसी बात को पौलुस कहता है कि सारी बातें मिलकर विश्वासियों के लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। उसकी बीमारी भी उसकी भलाई का कारण था, उसकी बर्बादी भी अय्यूब की भलाई का कारण था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी परीक्षा दिलवा रहा था, वो उसको खरा निकालना चाह रहा था, वो उस पर विश्वास कर रहा था, वो उसने उस पर, परमेश्वर ने भी उस पर विश्वास किया कि ये शैतान के सामने मुझे लज्जित नहीं होने देगा अय्यूब। और अय्यूब ने भी परमेश्वर के सामने शैतान को कड़ी चेतावनी देकर परमेश्वर पर उसने विश्वास रखा और कहा कि चाहे मेरा प्राण भी निकल जाए तो भी मैं अपने सृजनहार परमेश्वर के लिए बुरा नहीं बोलूंगा। और भजन संहिता 119 में भी इसी बात को लिखा हुआ है, उसके 1 और 2 वचन में कि क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। और अय्यूब चाल का खरा था, यहोवा की व्यवस्था पर चलता था। इसलिए वो बीमार होने पर भी, सब कुछ लूटने पर भी, बच्चों को मरने के बावजूद भी, धन संपत्ति लूटने के बावजूद भी वो अपनी खराई से नहीं पलटा, वो अपनी खराई से नहीं हटा। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी खराई में हमें लेकर चलना है कि हम परमेश्वर के द्वारा यदि हमारी परीक्षा भी होती है तो हम उसके साथ निर्दोषता में, खराई में और सत्यता में, विश्वास में हम आगे बढ़ते नजर आए। परमेश्वर का वचन कहता है 6 वचन में कि मैं अपनी धार्मिकता में बना रहूं। इस वचन को पढ़ेंगे 27 का 6 अय्यूब का।
मैं अपनी धार्मिकता पर बना हूं और इससे ना डिगूंगा। मेरा मन मेरे किसी भी दिन को दोषी नहीं ठहराएगा। वो इतना परमेश्वर पर विश्वास करता था कि मेरा मन मुझे कभी भी दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि मैं निर्दोषता में चलता आया हूं। स्वयं परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी। क्या अय्यूब के जीवन से हम अपने विश्वास को प्रकट रूप से समझ सकते हैं? क्या अय्यूब की तरह हम अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोषता में, खराई में और सत्यता में इस रीति से हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? क्या खराई के साथ हम परमेश्वर में चल सकते हैं कि जिसके द्वारा वो शैतान के सामने हम पर गर्व करके और कह सके कि क्या मेरे बेटे को तुमने देखा कि वो कैसे खराई के साथ चलता है, कैसा निर्दोषता में वो चल रहा है। और यही बात हिजकिय्याह के विषय में भी जब देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हिजकिय्याह जब बीमार हुआ यशायाह 38 अध्याय में, तो वहाँ पर हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपनी निर्दोषता को साबित करने के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। और वो कहता है कि परमेश्वर तू किस रीति से मुझे जानता है, तू मुझे जांचता है कि मैंने वही किया है जो तेरी दृष्टि में ठीक था। वो अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित होने के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु तू मेरे चाल चलन को जानता है, प्रभु तू जानता है कि मैंने कैसे खराई के साथ अपने जीवन को जिया है, प्रभु तू जानता है कि मैंने कितनी सिद्धता के साथ तुझ पर विश्वास किया है। ये प्रार्थना का जीवन है, ये मसीहत का जीवन है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सही रूप से प्रकट करें। गर्व के साथ हम परमेश्वर के सामने कह सकें, हियाव के साथ हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके कह सकें अपनी प्रार्थना में कि प्रभु तू जानता है कि मैंने कैसे विश्वास के साथ तुझ पर पूर्ण भरोसा रखा है। और इस बात को हम यशायाह की पुस्तक में देख परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम देखते हैं कि यही बात जो अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने कही थी, जो अय्यूब के विषय में परमेश्वर गर्व के साथ बोल रहा था कि अय्यूब खराई के साथ चलने वाला मेरा सेवक है, क्या शैतान तूने उसकी ओर दृष्टि की। जब हिजकिय्याह के प्राण निकलने पर थे और वो मरने पर था, तब हिजकिय्याह भी परमेश्वर के सामने अपनी खराई की बातों को बोलकर बता रहा है और किस रीति से वो स्वयं को परमेश्वर के सामने किस रीति से रखता है। क्या मैं और आप अपने विश्वास में इस रीति से परमेश्वर के सामने खराई में, निर्दोषता में साबित होकर और कह सकते हैं? मेरे साथ यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर, तब हिजकिय्याह ने, जब उसको पता लग गया कि मैं मरने पर हूं, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना की और कहा, हे यहोवा मैं तुझसे विनती करता हूं। हे यहोवा मैं तुझसे विनती करता हूं। परमेश्वर के सामने वो विनती करने लगा और कह रहा है, हे यहोवा मैं तुझसे विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं तेरे सामने सच्चाई और मैं तेरे सामने कैसे सच्चाई के साथ चला हूं, कैसे संपूर्ण मन से तेरे साथ चला हूं, कैसी निर्दोषता में तेरे साथ चला हूं और कैसी खराई के साथ चला हूं। और जो तेरी दृष्टि में ठीक है वही करता आया हूं। जो तेरी दृष्टि में ठीक है वही करते आया हूं। क्या परेशानी के समय, संकट के समय, क्या आप इस बात को परमेश्वर के सामने बोल सकते हैं कि प्रभु तू तो जानता है मैं तेरे साथ कैसे खराई के साथ चला हूं? क्या आप इस बात को बोल सकते हैं कि प्रभु तू जानता है मैं कैसे पवित्रताई के साथ तेरे साथ चलता आया हूं? परमेश्वर के साथ क्या आप बात विवाद कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के सामने ये बोल सकते हैं कि प्रभु तू तो जानता है मुझे, मैं अपने मन की खराई के साथ तेरे साथ चला हूं? हमें आपको परखना है। इस वचन के द्वारा अपने विश्वास को हमें जांचना है कि परमेश्वर के वचन में हम कितने बने हुए हैं। अय्यूब के विषय में हमने देखा कि परमेश्वर शैतान के सामने गवाही देता है और वो कहता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? क्या परमेश्वर को हम मौका दे रहे हैं कि प्रभु तू मेरे विषय में भी गर्व कर सकता है कि तूने क्या मेरे बेटे को देखा? क्या वो आपको जान रहा है? क्या वो आपके विषय में शैतान के सामने गवाही दे सकता है? क्या आपने मेरी बेटे को देखा कि मेरी बेटी को तूने देखा कि वो कैसे मुझ पर विश्वास और भरोसा करता है? या हम अपने परमेश्वर को शैतान के सामने लज्जित करते हैं? ये बात मुझे और आपको समझना है। इस परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे और आपको परखना है। अय्यूब के जीवन से हमने समझा कि उसने कैसे परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष, पवित्रताई में, खराई के साथ और संपूर्ण मन से वो परमेश्वर के साथ चला। हिजकिय्याह भी अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोषता साबित करने के लिए और वो अपनी प्रार्थना में कहता है कि प्रभु तू तो जानता है मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में ठीक था। क्या मैं और आप ये बात बोल सकते हैं कि प्रभु तू तो जानता है कि मैं वही करता हूं जो तेरी दृष्टि में ठीक है? हमें आज आपको परखना है। ये समय दिया है कि हम सब मिलकर अपने अपने विश्वास को परखें और जानें और परमेश्वर के सामने
एक अपने विश्वास की घोषणा करें, ताकि प्रभु को भी हमारे और आपके विषय में घमंड करने का मौका मिले। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझको, हम सबको, हर एक सुनने वाले को बड़ी आशीष दे। सभी को मेरा जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।